हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको ये रीडिंग नेचुरली करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ वाटर। ओके, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड मी। Ten of water, Knight of earth, okay, Six of air, Queen of earth, King of fire, okay, and bottom of the deck Page of earth, okay। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, जाने अनजाने किसी ने आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवाया है। वो आपको आंकने वो इंसान आया था, यानी आपको देखने आया था। कौन हो, क्या हो, इतने पावरफुल कैसे हो, ये आपको नहीं पता था। लेकिन कोई आपके फ्रेंड के साथ आपसे कोई नया इंसान मिला हो, वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान मिला हो, आपकी फैमिली में कोई नया इंसान आया हो आपके सामने, जो एक फैमिली की तरह मिलने जुलने आया हो। आपको नहीं पता वो आपको आंकने आया था, कोई लेके आया था। ये कोई काफ़ी धार्मिक इंसान हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि आपको देख के आपकी एनर्जी को रीड कर सकता है। कोई ऐसे इंसान से आप हाल फिलहाल में ज़रूर मिले हो जहाँ कि आपको कोई भी पता नहीं कि ये इंसान आपके एनर्जी को रीड कर रहा है। कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप मिले हो, और ये कोई आपका अपना ही है जिसने ये चीज़ें करवाई हैं, आपको नहीं पता थी। आप एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली, एज अ गेस्ट आप उनसे मिले होंगे। तो यहाँ पे एक उस इंसान को एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच का पता चला। आपकी आंखों में झांकते ही उन्हें जो दिखा, जो उन्होंने रीड किया, आप कौन हो, एनर्जी फील्ड आपकी रीड की गई। उसके खामोशी के अलावा फिर कुछ नहीं बचा। ऐसा हुआ कि वो इंसान ठगा सा आपको देखता ही रह गया। आपकी आंखों में उसने बहुत कुछ पढ़ लिया। और क्यों ये नौबत आई कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जिस इंसान ने भी इसे आपसे मिलवाया होगा या उसके साथ ये इंसान आया होगा, उस इंसान ने आपको बहुत सारे ऐसे काली क्रियाओं में फंसाने की कोशिश की। बहुत सारे स्पेल्स आपके ऊपर किए, यहाँ तक कि डेथ स्पेल तक किए उस इंसान ने,
कोई ऐसा है आपके जीवन में, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इस बात का उसे ऐसा शॉक लगा कि उसने आपकी एनर्जी को रीड करवाने की ठानी कि अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी में ऐसा क्या है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में जाते ही वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, आपको कोई हार्म नहीं करती है। तो ऐसा क्या है आपके अंदर, कोई देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद सिर्फ खामोशी ही मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसा शॉक कि उसके बाद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपकी इस एनर्जी, देखिए कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके पास ज़रूर है, आपके साथ चलती है कोई डिवाइन पावर, जिसका शायद आपको भी पता नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य होता है इस बात का कि बहुत सारे चीज़ों से जो लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आपको वो इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन आप ये सोचते हैं हो सकता है ये ऐसे ही हो, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ध्यान देने वालों ने ध्यान दे दिया है, क्योंकि आपसे जो कुछ भी वो हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है, आप कुछ बोले ना बोले, कुछ करें ना करें, आप एनर्जेटिकली उसे धड़ाधड़ जवाब देते हो। और इस चीज़ को वो इंसान समझ पाएगा जो किसी एनर्जी को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें घटना घटी है उसको कोई पढ़ने के लिए आया था, पढ़ने के बाद वो इंसान बोल ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कर डालेगा, आपके ऊपर किसी चीज़ का असर होगा ही नहीं। आज जो ये स्प्रेड में जो एनर्जी मुझे मेरे सामने आ रही है ना, वो बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत समय से अपनी ही बनाई हुई कहानी पर विश्वास करके बैठे थे। उन्हें लगता था आप बड़े कमज़ोर हो, आसानी से आपके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, इन्हें आपसे कुछ चाहिए, कोई आपकी ऐसी पावर है जिसे जो इन्हें मिल जाए तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। बहुत सारी आपसे चीज़ें ये चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता जिसकी डेस्टिनी में जो है उतना ही उसे मिलेगा। आप आसानी से टूट जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। हर बात का जवाब देंगे, हर चोट का हिसाब मांगेंगे। लेकिन अब समय यहाँ पे बहुत, देखिए आपकी एनर्जी, आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी पता नहीं चला। पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अपने जीवन में लगातार टावर मूवमेंट झेले हैं, बहुत सारे दुख दर्द आपने झेले हैं। आपका उसी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, आपको पता तक नहीं चला कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। और आपकी एनर्जी अब बोल रही है, आप बोलो ना बोलो, आप एक जगह चुपचाप बैठे भी रहो तो आपकी एनर्जी आगे आगे चलती है। और यहाँ पे कोई डिवाइन पावर्स, डिवाइन गिफ्ट्स आपके जीवन में अनफोल्ड हुआ है जिसका आपको पता नहीं है। और इसका पता आपको तब चलेगा जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जो काफ़ी स्पिरिचुअल या फिर तंत्र मंत्र करते हैं, इन लोग के आपकी एनर्जी का पता चल चुका है। कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं हाथ धो के, मुझे ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी के सब कायल है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, आपकी सबने बड़ी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी, यहाँ पे आप खामोश रहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी क्या कमाल कर रही है कि लोग यहाँ पे आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पा रहे। कुछ लोग आपकी आंखों में देखकर, आप यहाँ पे कुछ लोग आपकी आंखों में देखकर आपका डर ढूंढने आए थे कि आप कितने डरे हुए हो और कितने मासूम हो, कि कितने आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ बेचैनी ही आपकी आंखों में देखने को मिलेगी, घबराहट देखने को मिलेगी, हार मान लेने वाला इंसान आपकी आंखों में दिखेगा। लेकिन जब उन्होंने आपकी आंखों में झांका तो उन्हें कुछ और ही दिखाई दिया। उन्हें वहाँ एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हर दर्द को अपनी ताकत बना चुका है वो इंसान। डिवाइन पावर्स उन्हें दिखी कि आपके पास इतनी पावर, और ये कैसी पावर है जिसकी इन्हें पहचान ही नहीं है। यही वो पल था जहां उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई, या बोलने के लायक ही नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने पढ़ ली आपकी एनर्जी। जिस व्यक्ति ने कभी आपको कमज़ोर समझा था, वही अब आपके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा है, क्योंकि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती।
शब्द छिप सकते हैं, चेहरे मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन आंखें हमेशा सच्चाई बयां कर ही देती हैं। एनर्जी ये भी कहती है, कुछ लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि आपने जो सफ़र तय किया वो आसान नहीं था। उन्होंने केवल आपकी मंजिल देखी, रास्ते के कांटे कभी देखे ही नहीं कि कितने कांटे आपको चुभे होंगे, तब आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। लेकिन फिर भी आपकी सिंप्लिसिटी जो है, बहुत सिंपल इंसान हो, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने पावरफुल आप कैसे हो सकते हो। आपकी आंखों में उन्हें संघर्ष देखना था, लेकिन आप उन्हें तो धैर्य दिखाई दे गया। जो सोच के आए थे बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। देखने वाले को अफसोस हुआ, उस डिवाइन पावर से जब उसकी आंखें मिली तो उसे अफसोस हुआ कि क्यों वो आपके खिलाफ इतनी चीज़ें इन लोगों के, आपके दुश्मनों के कहने पे कर रहा था या कर रही थी। पहले ही ये चीज़ें देख लेनी चाहिए थी। जिसको भी ये आपसे मिलाने लाए थे उसे बहुत अफसोस है इस बात पे। आपकी आंखों में उन्हें वो आत्मविश्वास दिखाई दिया जो किसी से छीना ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचा, और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा इनका सामना हुआ कि इनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बोलने लायक भी नहीं बचे, उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। कुछ लोग आपके सामने बहस करना चाहते थे, इसी उद्देश्य से आए थे, आपको नीचा दिखाने, आपको गिराने, और आपको एक भय आपकी आंखों में देखना चाहते थे, डराने आए थे। लेकिन आपकी जो ये डिवाइन पावर्स है, उनकी सारी तैयारियों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया आपकी डिवाइन पावर्स ने। अब सामने वाला गुस्से की उम्मीद करे कि उसे सामने वाला गुस्से की उम्मीद कर ही नहीं सकता जो वो गुस्सा करने आया था। जब सामने वाला गुस्से की उम्मीद करे और उसे खामोशी मिले तो सबसे पहले उसका अपना संतुलन टूटता है। तो पहली बात तो ये गुस्से की उम्मीद से आए थे, आपके रिएक्शन निकलवाने के लिए आए थे, आपको कुछ बुरा भला कहने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ तो ये कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वो परम शांति में खुद उन्हें एक शांति महसूस हुई और उन्हें ऐसा लगा कि गलत जगह पे ये चीज़ें, हम गलत जगह पे आ गए और गलत इंसान की आंखों में क्यों झांका। खुद पे अफसोस इस समय हो रहा है। किसी ने आपके बारे में बहुत गलत बातें जो फैलाई थी, कई लोगों ने बिना सच्चाई जाने उन बातों पे भरोसा कर लिया था और उसका भी अफसोस है इन्हें। वो सच सामने आने लगा है कि आप क्या हो, कौन हो। ये पढ़ते ही सच्चाई को यहाँ पे आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप में जो डिवाइन पावर्स इन्हें दिखी, उसके बाद तो ये कभी इधर का रुख करेंगे ही नहीं। इन्होंने ये मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जिन लोगों ने आपको गलत समझा था उनके मन में अब सवाल उठ रहे हैं। उन्हें लग रहा है शायद उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार या उनके लोग झुकने नहीं दे रहे, क्योंकि एक ही इंसान ने आपकी ऊर्जा को पढ़ा है। बाकी लोग तो आपको सिंपल इंसान मान रहे, आज भी घमंड लेके बैठे हुए हैं। माफ़ी तो मांगना चाहते पर अहंकार रोक रहा है, झुकने नहीं दे रहा है। यहाँ पे खामोशी के अलावा जो इन्हें लेके आए थे उनके पूछने पे भी कोई जवाब नहीं मिला। जो आया था आपसे मिलने, वो सीधा उसने रास्ता पकड़ा और वहाँ से चला गया, जिसके कारण आपके जो शत्रु दुश्मन जो भी हैं, ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, वो उनके पीछे पीछे कि भाई क्या राज है, क्यों बातें नहीं हो रही, क्यों छुपाई जा रही हैं बातें, क्या है जो कुछ बोला ही नहीं गया। जिस उद्देश्य से ये इंसान उसको लेके आया था वो बातें तो हुई ही नहीं। ऐसा क्या हुआ कि हर जगह सन्नाटा ही फैल गया, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, तो कुछ ना बोलने का जवाब नहीं मिला, बस यही जवाब मिला कि खामोशी रहा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हर कोई उस एनर्जी को नहीं पढ़ सकता था। जिसे दिख गई वो हट गया, जिसे नहीं दिखी वो भी आज भी घमंड पाल के बैठा है, और उसका बुरा, बहुत बुरा ही हश्र होगा, क्योंकि वो आपसे नहीं टकरा रहा, डायरेक्ट डिवाइन पावर से टकरा रहा है।
वो इंसान, उसका क्या ही हश्र होगा। ये सोच के भी एनर्जी रीड करने वाले की रूह कांप गई। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप जो चुप हो, बहुत सिंपल इंसान हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो कमाल कर रही है ना, लोगों के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल बना हुआ है, आखिर क्या है ये। कुछ लोग आपकी चुप्पी को, आपकी शांति को समझते हैं ये तो किसी के लायक नहीं है, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं था आपके लिए। कुछ जवाब समय देता है, वक्त देता है, कुछ जवाब में, कुछ शांति में, खामोशी में कर्मा छुपे होते हैं कुछ लोगों के। आने वाले समय में एक ऐसा मौका आ सकता है जहां वही लोग आपके सामने होंगे जिन्होंने कभी आपको कम समझा, लेकिन इस बार इनके चेहरे लटके हुए, गर्दन झुकी हुई आपके सामने होगी, क्योंकि इस डिवाइन पावर के आगे नतमस्तक के सिवा कुछ किया नहीं जा सकता। बड़े बड़े अरमान थे, बड़े बड़ी चीज़ें आपसे छीननी थी, आपके घर पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके धन पे इनकी बुरी नज़र थी, क्योंकि आप बहुत सिंपल से इंसान थे, आपको बड़े हल्के में लिया जा रहा था, आप एक बहुत इजी टारगेट इनके लिए बन चुके थे। लेकिन अब इन्हें समझ में आया कि आप इजी नहीं हो, आप इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हो एक सेकंड में। वही सिंपल इंसान, जी हाँ, कि अगर वो चाह ले तो एक सेकंड में आप इनकी ज़िंदगी, आपके पास जो पावर्स हैं, कभी प्रदर्शन नहीं किया आपने, लेकिन जो पावर्स है वो इन्हें बहुत ही बड़ा धूल चटा सकती है, बहुत बुरी तरीके से धराशायी कर सकती है। यहाँ पे सारे मेहनत पे, सारे ब्लैक मैजिक पे, सारे प्लानिंग प्लॉटिंग पे डोमिनेट जो ये आपको करते आए थे, हर चीज़ पे पानी फिर चुका है, क्योंकि अब डर आपके आंख में नहीं, अब ये खुद एक दूसरे के आंख में डर देखते हुए नजर आ रहे। ये डर इन्हें सता रहा है कि अब जो इन्होंने इतने पैसे लगाए, इतना समय लगाया, आपके लिए इतनी नेगेटिविटी पाली, अब इसका क्या रिजल्ट इन्हें मिल रहा है कि अब ये क्या डिवाइन पावर से टकराएंगे। इनके खुद मन में क्वेश्चन है, पीछे हट गए तो बेइज्जती, आगे बढ़े तो डिवाइन पावर से टकरा नहीं सकते, वहाँ भी हार, यहाँ भी हार। तो यहाँ पे अब इनकी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, जिसके भी, जो भी आपकी एनर्जी रीड करके गया यहाँ पे, तो मीटिंग भी इनविटेशन तो आपके दुश्मनों ने उस इंसान को दिया कि मीटिंग करते हैं कि क्या करना है, लेकिन उसने मीटिंग को अटेंड करना भी उचित नहीं समझा। उस इंसान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, तुम जाओ किसी और को ढूंढो। ये सुन के ना आपके दुश्मनों का यहाँ पे बड़ा चेहरा लटक सा गया। क्वेश्चन उन्होंने पूछा लेकिन कोई जवाब उन्हें नहीं आया। वो समझ गए थे, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें आपके लिए की थी, कहीं फंसाने की कोशिश की थी, तो ये वहाँ पे खुद फंस गए। बहुत कुछ चीज़ें उलट उलट के इनके तरफ जा रही थी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये आपके लिए कर रहे, तो इनके जीवन में क्यों ये घटना घट रही है, क्योंकि वही डिवाइन पावर यहाँ पे थी जो काम कर रही थी। वो अब इन्हें ये पता चल चुका है, ये जान चुके हैं कि ये अगर आपसे टक्कर लेंगे, आपसे दुश्मनी मोल लेंगे, आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजेंगे, तो ये चीज़ें डायरेक्ट आपसे ये नहीं कर रहे। बीच में कोई खड़ा है यहाँ पे, दीवार बन के आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको, कि ये अब दुश्मनी किससे करें, आपसे करें या किसी डिवाइन पावर से करें। ये संतुलन इनका बिगड़ चुका है, और मानसिक संतुलन भी यहाँ पे बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये करना चाहते थे आपके जीवन में, ये एक बहुत बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, आपका धन हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कुछ ऐसा एसेट हो सकता है। देखिए, कुछ के लिए ऐसे लोग भी ये हो सकते हैं
आप वहाँ रहते नहीं, किसी जगह पे आपकी हो सकती है पुरानी प्रॉपर्टी रही हो, उस जगह पे आप नहीं रहते हो, पर वहाँ पे आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी निकल के आई है, जिसको ये लोग ना आपस में बाँट के खा जाना चाहते, आपके नाम वहाँ से निकाल देना चाहते। तो इसके कारण कुछ बेईमानी की बू आ रही मुझे यहाँ पे, आपसे काफ़ी ठगी बेईमानी की बू आ रही, और ये आपका कोई एसेट है। इन्होंने बहुत एड़ी-चोटी का जोड़ लगाया, लेकिन फिर भी उस चीज़ में कामयाब ये नहीं हो पाए। और इनका पैसा, समय, संबंध, संपर्क सब यहाँ पे बेकार गया। ये इनका मुँह इसीलिए लटक गया, इन्होंने अपना काम छोड़-छोड़ के वहाँ पे काफ़ी इन्हें बड़ा एक अमाउंट मिल सकता था। उस अमाउंट के जगह ये खाली हाथ लौटे, और ये इन्हें ये पता चल चुका, हम कितनी भी योजना बना लें, कितना भी कुछ भी कर लें, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक रत्ती भर भी आपका नहीं, एक चुटकी धूल या मिट्टी भी आपके हक का ये नहीं छीन सकते। ये इन्हें एहसास हो गया है। उल्टा और क्या हो सकता है, जितनी भी नेगेटिविटी ये भेज रहे हैं, अभी तो वो पॉजिटिविटी में बदल रही है आपके तरफ, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये जितनी भी आपके तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, आपको बीमार करने का, आपकी आंखों पे पट्टी बांधने का, इल्यूजन स्पेल कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जो कुछ भी आपका एसेट है वो इनके हक में जाए। लेकिन इस चीज़ में भी ये कामयाब नहीं हो पा रहे। जिसको ये लेके आए थे ना, उस इंसान ने भी त्याग दिया इन्हें, इनसे बात ही नहीं कर रहा वो तो, क्योंकि उस इंसान को पता है इस पावर से टक्कर लेना कितना भयानक हो सकता है। यहाँ पे इनके लालच को किसी डिवाइन पावर ने पहले ही डरा दिया कि आगे मत आना, क्योंकि ये लालची लोगों को ना, ये आपको इजी टारगेट समझ के बहुत कुछ आपका ठगना चाह रहे थे। लेकिन आपकी आंखों में जो पावर दिखी, इन्हें पता चला, उसके बाद अब खामोशी ही है, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। रोंगटे कड़े खड़े कर देने वाला सच आपकी आंखों में झांकते ही उन्हें जो दिखा, वहाँ पे सिर्फ खामोशी है। और जिसे भी ये लेके आए थे, वो इंसान ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया, इधर की तरफ दिखाई ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई भी इंसान डिवाइन पावर से टक्कर नहीं ले सकती इस दुनिया में। इन्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन जो ये पहले कर चुके थे उसका कर्मा यहाँ पे बहुत तेजी से, घोड़े की जैसे घोड़ा बहुत रफ्तार से दौड़ता है ना, इनके जीवन में वो कर्मा पलटता हुआ दिखाई दे रहा। जहाँ इन सबसे पहला जो इन्हें कर्मा मिलने वाला है, इनका बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इन्होंने अभी तक अपने फैमिली में और लोगों से जो बैलेंस बना के रखा, अपने मनी में बैलेंस बना के रखा है, अपने रिलेशंस में बैलेंस बना के रखा है, जो भी इनके रिश्ते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे डिसबैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो डिसबैलेंस इनके सेहत पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनको बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टूटने वाले हैं। जो कर्मा कर दिया वो तो यहाँ पे भर भर के आना ही था। किसके लिए कर्मा किया, जिसके साथ कोई डिवाइन पावर्स थी, यहाँ पे भर भर के इनको कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और जितने भी लोग इनके साथ थे, सब इनका साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया। इसी तरह से इनके लाइफ में ये डेस्टाइंड ही था, इसे रोका नहीं जा सकता था। और आपको यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया है। ये सब यूनिवर्स का ही खेल था, जो किसी ऐसे इंसान को आपके सामने रखा गया जो आपकी एनर्जी रीड कर सकता था या कर सकती थी। और यही एक कारण है, जो बहुत बड़ा कर्मा इन्हें मिलना था तो निमित्त आप बने, जिसके कारण कर्मा ये भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आसमान पे ये आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, एक एनर्जी ने सडन इन्हें ऐसा धक्का दिया कि ये जमीन की धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये डेस्टाइन्ड था, इसे कोई रोक नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 6 2 10 6 अगेन, ओ माय गॉड, टेट्रा 6 6 6 6, ओके। और 11 19 15 18 22, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
अब हम यहाँ पे देखेंगे एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 51 and 44, 47, 48 and 39, 38, 35, 56, 53, ये मुझे कुछ एज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। ए विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है संतुलन बन रहा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस बना हुआ। इस बैलेंस को कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपके इस बैलेंस को इस समय बिगाड़ ले। यहाँ पे 2 बार ये मैसेज आ चुका है। आपके जीवन में जीत सुनिश्चित है, उसका आउटकम बहुत जल्दी आपके लाइफ में देखने को मिलने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, तो यहाँ पे आपको करना नहीं है, ऑलरेडी आपने कर रखा है, डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। बहुत ही आप इसीलिए बहुत सिंपल इंसान हो तो, और स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आप लड़ाई झगड़ों में या किसी के साथ हॉट टॉक करने में यहाँ पे भरोसा नहीं रखते हो। तो आपने कोई भी समस्या आपकी है लाइफ की, तो आपने यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर किया है। फुल मून की एनर्जी आ रही है, आपने इस समय पे डिवाइन को सरेंडर किया है। और इसीलिए डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। आपके जीवन में जो भी शक्ति आपके जागृत हुई है आपके अंदर, वो आपको पता चलने वाली है। और ये कब पता चलेगा, हो सकता है ये फुल मून पे आपको पता चले। जितने आपने अपने जीवन में टावर मूवमेंट देखना था आपने देख लिया। अभी आपके जीवन में कोई भी आपके विपरीत कोई सिचुएशन नहीं आएगी। जो होना था हो चुका है। अभी तो आपको ईश्वर का साथ मिल चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जो मुझे एनर्जी पीक हो रही है कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है, इसलिए आपको चक्रा मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत आपको शांति में रहना है, जो कि आप कर रहे हो। ऐसे ही आपको रहना है, किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि डिवाइन से आपकी पूरी पूरी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे हो रही है। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स। टी, टी के, पी, एम, बी, ए। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, टी के, पी, एम, बी, ए। ये आपको देखना है किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।